इसके पहले आपने पढ़ा था एम्फीबिया वर्ग के बारे में, अभी आप पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग के बारे में। ठीक है, क्या होता है सरीसृप वर्ग, क्या विशेषता क्या लक्षण है इस वर्ग के, पॉइंट समझो। इसका नाम सरीसृप पड़ा क्यों? ठीक है, सरीसृप के अंतर्गत वे जीव आते हैं, आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे जीवों को देखा होगा जो रेंग कर चलते हैं। वे जीव जो रेंग कर चलते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं भाई सरीसृप के अंतर्गत। क्या क्वालिटी होती है? तो ये लैटिन शब्द के रेपरे शब्द से मिलकर बना हुआ है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है रेपरे, उससे मिलकर बना हुआ है सरीसृप, जिसका मीन होता है सरकना या फिर रेंगना। पॉइंट समझेंगे, रेपरे शब्द से मिलकर बना हुआ है, इसका नाम सरीसृप। आपको लगेगा इसका नाम इतना अटपटा क्यों है? क्योंकि ये लैटिन भाषा से लिया हुआ है जिसमें रेपरे का मीन होता है सरकना या फिर रेंगना। वे जीव जो रेंग के चलते हैं, सरक कर चलते हैं, उनको रखा गया है सरीसृप वर्ग के अंतर्गत। पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि वे जीव जो रेंग कर चले या सरक के चले, उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? सरीसृप के अंतर्गत। क्या क्वालिटी होती है, क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं इनके, पॉइंट एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली विशेषता इनकी होती है, सबसे पहला लक्षण इनका होता है कि ये इसके अंदर वे जीव आते हैं जो सभी के सभी क्या करते भाई? रेंग कर चलते हैं। पॉइंट क्लियर है? ये तो हम समझ गए। दूसरा पॉइंट स्थली एम्फीबिया, मैंने आपको बताया था कि एम्फीबिया के अंदर वे जीव आते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्ग सरीसृप के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी के सभी स्थल पर पाए जाते हैं, केवल कुछ को छोड़ के। समझ रहे हैं? मतलब वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? आपको देखने में लगेंगे कि ये क्या हैं, उभयचर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर समय अपना कहाँ बिताते हैं? स्थल पर बिताते हैं। ठीक है, जैसे आगे बात करेंगे बाह्य त्वची सल्क, मतलब इनके शरीर के बाहर एक त्वचा होती है जो किसकी बनी होती है? कैरोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? कैरोटीन की बनी हुई है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, कछुआ देखते हैं ना, उसके शरीर के बाहर एक ढाल जैसी संरचना होती है जिसको आप कहते हैं कि वो क्या है? उसको आप बहुत ज़्यादा मारते हैं, ईंट से कूचते हैं तब भी नहीं, क्योंकि वो किसका बना हुआ होता है? वो कैरोटीन का बना हुआ होता है, जिसका आपका बाल बना हुआ है। ठीक है, कैरोटीन नामक एक प्रोटीन होता है जिसका वो उनकी जो त्वचा होती है, मतलब सरीसृप के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो रेंग कर चलते हैं। दूसरा, वो सभी के सभी स्थली होते हैं, केवल कुछ को छोड़ दें तो। तीसरा पॉइंट है इनकी जो सल्क बाह्य त्वचा जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? कैरोटीन की बनी हुई होती है। अगला टॉपिक बाह्य कर्ण, इनमें हम लोगों के जैसे बाह्य कर्ण मतलब बाहर की तरफ कान नहीं पाए जाते, बल्कि क्या होता है, यहाँ तक कि छिद्र भी नहीं होता कान के लिए। समझ रहे हैं? ये जमीन की आहट से चलने का काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं सर्प को देखते हैं ना, वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है सरीसृप में। क्यों आता है? आप देखते हैं ना सर्प के, अगर आप बगल से कहीं गुजरते हैं, आप पैर रखते हैं तो सर्प निकल के भागता है, तो आपको लगता है मैंने इसको कुछ कहा ही नहीं। तो वो जब आप पैर रखते हैं, ध्वनि वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब आप पैर रखते हैं तो कंपन होता है। आप रात वक्त में जब आप जाते हैं तो आपको अपने पैर की आवाज़ सुनाई देती कि नहीं? या फिर चप्पल लेते हैं तो यहाँ पैर में आपके है ना, लगता है बार बार ना, तो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ आती है। कभी कभार हम अपनी ही आवाज़ से डरते हैं, है कि नहीं? मजाल है रात में अगर अंधेरे में जा रहे हो, मजाल है पीछे घूम जाएं, आधा तो कलेजा वही से हलक में आ जाता है कि घूम जाए। अगर कौन अचानक से मुँह समझ में आ जाएगा तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता है भाई, उस दौर से हम गुजरे हैं। और दूसरी सबसे खतरनाक कि रात में अचानक हमें डर लगने लगे और हमारे पास कंबल ना हो, मतलब इसको कहते हैं मुसीबत चारों तरफ से आ रही है ना। अगर कंबल हमारे पास मान लेते हैं, अगर सपोज दैट हो भी जाता है तो मजाल एक को होल दिख जाए, हवा कहीं से ना गुजरेगी, वरना यहाँ से भूत गुजरेगा। इतना खतरनाक, इतना डर बना हुआ है। फिलहाल पॉइंट समझो बेटा। तो इनमें क्या होता है? बाह्य त्वचीन की जो त्वचा होती है वो किसकी बनी हुई होती है? कैरोटीन की बनी हुई होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि इनमें छिद्र, मतलब कान सुनने के लिए, आवाज़ को सुनने के लिए छिद्र भी नहीं पाए जाते। तीसरा पॉइंट, अगला जो भी पॉइंट है, 2 जोड़ी पैर। इनकी विशेषता क्या है? 2 जोड़ी पैर। केवल कुछ में, सर्प में पैर नहीं पाया जाता, कुछ सर्प की वैरायटियाँ होती हैं जिनमें पाए जाते थे। भविष्य वर्तमान की बात, भूत की बात करें हम, ठीक है? वर्तमान में तो आपने शायद कोई सर्प देखा होगा जिसके पास पैर हो, अगर देखा होगा तो बहुत बेटर, मुझे बताइएगा। ठीक है, 2 जोड़ी पैर कुछ में पाए जाते हैं केवल। जैसे मगरमच्छ की बात करें, कछुआ, 2 जोड़ी का मतलब समझ रहे, 2 दूना 4 पैर होंगे।
दो जोड़ी का मतलब ये मत समझ लेना कि केवल दो जोड़ी का मतलब 4 पैर होंगे। किसके अंतर्गत? सरीसृप के अंतर्गत जो जीव आते हैं। अगला टॉपिक इनका हृदय कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका सरीसृप के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, जो इनका हृदय होता है, दिल होता है, वो उसमें कितने कमरे होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 प्रकोष्ठ होते हैं। लेकिन केवल मगरमच्छ को छोड़ के सरीसृप के जितने भी जीव होंगे उनका जो हृदय होगा उसमें 3 प्रकोष्ठ होंगे, केवल मगरमच्छ को छोड़ के, क्योंकि मगरमच्छ का हृदय 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें 2 अलिंद होता है, 2 निलय। जबकि सरीसृप के बाकी जीवों में जो हृदय होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। समझ गए? निलय क्या काम करता है? अलिंद केवल ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, जबकि निलय पंप करने का काम करता है। ये हमने हृदय वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है। असमतापी बार बार हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। वे जीव जो तापमान को सहन नहीं कर सकते, मतलब वो केवल निश्चित तापमान में ही रहते हैं। वो जैसे हम लोग क्या है, हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी मौसम में। ठंडी आ जाएगी तो सूती कपड़ा निकाल देंगे, गर्मी जैसे ही वैसे रजाई निकाल देंगे, है ना? यही है ना? उल्टा है? अच्छा, आप समझदार हो। प्रेजेंट हम दिमाग आप यही लगा के रखें, ठीक है? तो क्या होता है कि हम अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं, कि नहीं? लेकिन जो जीव नहीं ढाल पाता उसे बोला जाता है असमतापी। वह जीव जो अपने आप को वायुमंडल के हिसाब से, तापमान के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहा है, वो गायब हो जाएगा। तो सरीसृप के जितने जीव होते हैं वो सब क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अगला टॉपिक समझ लें। अपनी सल्क को छोड़ते हैं। एग्जाम्पल केचुल। आप देखते हैं ना, आधे लोग तो केचुल से डर के भागते हैं, मैं नहीं छूंगा, है ना? कुछ लोग उसको पूरा उठा के पूरा एकदम पोस्टमार्टम करते हैं उसका, है ना? डर की बातें हैं, अपना डर, है ना? डर तो भैया रातों में सरपतों से डर जाते हैं कि कौन खड़ा है, जबकि वो सरपत या कुछ है, उससे भी डर जाते हैं। हम लोग क्रिएट करते हैं। देखिए, भूत वगैरह, साइंस ऐसी चीज़ों को नहीं मानता, एकदम सिरे से नकार दिया जाता है कि भूत वगैरह होते भी हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हम काल्पनिक, हम उसकी कल्पना करते हैं। आप जिस चीज़ को सोचते हैं, आपकी आंखें उसी का प्रतिबिंब आपके सामने बना देती है। मूवी वगैरह देखते हैं कि नहीं देखते, है ना? हीरो को बताओ, पढ़िए पढ़ो, बकरी बकरा कुछ में हीरोइन दिख रही है। क्या है? जो चीज़ आप सोचेंगे बार बार जो जहन में आपके चलेगा, जब भूख लगती है ना तो ईंटा वो तंदूरी की रोटी दिखती है। समझ रहे हैं? अपना बगल में दोस्त, उसका चेहरा लगता है मुर्गा है, बड़ा फर्स्ट क्लास मसाला बनाया वाला। मतलब जब भूख लगती है तो ये हम क्रिएट कर रहे हैं ना। जब आप देखिए, आप नोटिस कीजिए कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो, या फिर मान लो सर पे कोनो बोझा लिए हो, एकदम बहुत आसान उदाहरण, बोझा लिए और तुमको लग रहा है कि बोझा टूट रहा है और तुमको लग रहा है भारी हो रहा, पटका दोगे एक बार, क्योंकि आप लगातार उसी के बारे में सोच रहे हैं। आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप बार बार सोचें मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है। अच्छा, एक बार बताएं, मम्मी दर्द कर रहा है। आप लगातार सोच रहे हैं पेट के बारे में। वरना अगर आप कभी कभार आपको छोटा मोटा दर्द होता है तो आप कुछ काम करने लगते हैं तो दर्द को इग्नोर कर देते हैं, आपका पेट का दर्द गायब हो जाता है। लेकिन जब लगातार आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते तो आपके साथ वही घटना घटित होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगला समझो कि अगर आपको कभी चोट लगी हुई होती है, जहाँ आपको कट पीट लग जाता है, प्लास्टर लग जाता है, तो उसको निकाल देते हैं। मानो कि 2-3 आदत बताता हूँ। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है ना तो पपड़ी आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो कोई शायद कोई ऐसा होगा जिसने उसको कुरेता ना हो, शायद कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो पूरे पृथ्वी पर, मानव की बात बता रहा हूँ, वो पक्का निकालेगा, जरूर निकालेगा। तब तक निकालेगा जब तक कि, अरे, है ना, जब तक कि मतलब दर्द वाला पोर्शन आ ना जाए, आराम से उखाड़ता रहेगा। और जैसे ही थोड़ा सा दर्द वाला, अरे मम्मी रे, पूरा एकदम उखड़ गया, लेकिन नाखून कुछ मिला एकदम काटते जाते हैं, जब दर्द, अरे अब नहीं काटना, ब्लड हो रहेगा, तब आप जाके नॉर्मल होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये वाला पॉइंट होता है। फिलहाल पॉइंट समझो। इनकी क्या होते हैं, ये केचुल छोड़ते हैं। मतलब इनकी जो त्वचा होती है, नॉर्मली हमारी भी जो त्वचा होती है, इसका जीवन काल 20 से 25 दिन होता है, वो लगातार मरती रहती है। हम लोग नहाते धोते वो साफ होती रहती है, पता नहीं चलता हमें, ठीक है? लेकिन इनकी जो सरीसृप के जो जीव होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये अपनी बाहरी परत को, बाहरी त्वचा को क्या करते हैं, समय समय पे छोड़ते रहते हैं, जिसको आप केचुल के नाम से जानते हैं। छिपकली वगैरह भी छोड़ती है, लेकिन पता नहीं चलता हमें केवल। समझ रहे हैं? कुछ लोग तो खाली छिपकली देख के 150 किलोमीटर जाते हैं, अगर केचुल देख लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। फिलहाल समझो। एक लिंगाश्रयी, अगला टॉपिक। एक लिंगाश्रयी का मतलब वे जीव जिसमें दोनों लिंग, नर मादा अलग अलग पाए जाए, मतलब नर में अलग लिंग, मादा में अलग। एक लिंगाश्रयी, एक लिंग पर आश्रित रहने वाले, मतलब नर मादा अलग अलग होते हैं।
सरीसृप के अंतर्गत जितने जीव आते हैं उनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन निषेचन कैसा होता है, आंतरिक पॉइंट समझो। निषेचन मतलब, निषेचन किसे कहते हैं, तो दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना, मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इनमें निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। समझ गए? तो जब शरीर के अंदर निषेचन होगा तो आंतरिक निषेचन, शरीर के बाहर निषेचन होगा तो बाह्य निषेचन। ठीक है, अगला टॉपिक, ये सभी के सभी क्या होते हैं भाई, अंडज, है ना। मैंने आपको बताया था बच्चे, है ना, जीव की उत्पत्ति के आधार पे जीव दो प्रकार के, अंडयुज, जरायुज। वे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अंडयुज बोलते हैं या अंडज बोलते हैं। वे जीव जो परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं उसे क्या बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो कछुआ, सर्प, छिपकली, मगरमच्छ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट सभी समझ में आ गए? बेस्ट ऑफ लक।